सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए सभी कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सोशल मीडिया के युग में अफवाहों का बाजार कैसे गर्म होता है, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा शिकार सहारनीय परिवार हो चुका है। करोड़ों लोगों के भुगतान बकाये की वजह से हर कोई व्यक्ति जहां पर भी सहारा इंडिया परिवार का नाम सुनता है, किसी भी स्थिति में, उसी स्थिति में वो लोग उसको देखते हैं और इसी का नाजायज फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, यूट्यूबर हो, कोई भी हो। हर व्यक्ति सहारा इंडिया परिवार के नाम को कैश करना चाहता है और इसका नतीजा ये निकलता है कि कोई भी सत्य बात कहीं न कहीं छुप जाती है और गलत चीज़ों को, तमाम बनावटी बातों के आधार पर लोगों के पेश करने के कारण इससे प्रभावित जितने भी लोग हैं वो और ज़्यादा भ्रम भ्रांतियों के शिकार हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सहारा से जुड़े हुए कई सारे लोग कई सारे प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी-अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि सहारा से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उसको ठीक तरीके से आप लोगों के बीच में रखा जाए, मगर वो केवल उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग ही हैं, 2-4, जबकि सहारा के बारे में भ्रम भ्रांतियों को फैलाने वाले हजारों की संख्या में हैं। और ये तब तक होता रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि जितना ज़्यादा विलंब इसमें होता चला जा रहा है, उससे ये लोग फलते-फूलते चले जा रहे हैं और निश्चित रूप से आम निवेशक, आम कार्यकर्ता इन सारी बातों में पिसता हुआ चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए एक प्रयास हमारे द्वारा भी विगत 2-3 वर्षों से लगातार जारी है सोशल मीडिया के माध्यम से, और लगभग 1 लाख लोगों तक हम लोग अपनी बातों को पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, ये ज़्यादा अधिक संख्या में लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि कई सारे लोग हमारे माध्यम से किए गए प्रयासों से ज्वेलसी रखने वाले लोग भी हैं और तमाम बातों से हम लोगों को कंडम करने का भी काम लगातार करते हैं। बहरहाल इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क तो हमारे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे प्रयासों से ऐसे तमाम लोगों के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ता है जिनके प्रयास सराहनीय होते हैं और वो निरंतरता के साथ इन प्रयासों को करते रहते हैं। तो आइए हम लोग ऐसे प्रयासों को निरंतरता के साथ करते रहें जब तक माने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई निश्चित डिसीजन पर नहीं पहुंचा जा सकता। अभी फिलहाल में हम लोगों ने देखा एक पेपर के माध्यम से सारा श्री जी के बच्चों के बारे में क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, उसके बारे में बताया गया था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक छोटा-सा परिवार भी हो, अगर उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो तमाम आस-पास के पड़ोसी, नाते, रिश्तेदार भी ऐसी ही परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर उसको गिराने का कोशिश करते हैं। सेम वही कंडीशन सहारा इंडिया के बारे में भी कही जा सकती है कि आज सहारा इंडिया परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और वो प्रतिबंधों के कारण है, और जिस दिन ये सारे प्रतिबंध हट जाएँगे, हमारे सहारा इंडिया परिवार के आसमान पर छाए हुए बादल भी छट जाएँगे। लेकिन जितना ज़्यादा विलम्ब इसमें होता जा रहा है, वैसे ही सहारा के बारे में भी लोग अनाप-शनाप बकते चले जा रहे हैं। साथियों, आपसे मेरा गुजारिश है और मैं लगातार इस बात को कहता चला रहा हूँ कि सहारा से संबंधित जितनी भी सोशल मीडिया पर अफ़वाहें हैं या सोशल मीडिया पर खबरें हैं, उसको नज़रअंदाज करिए, क्योंकि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही आना है और कोई कारण ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य कोई भी सहारा को राहत दे सकता है। सहारा के पास आज परिसंपत्तियों का भंडार भी है और उसमें समस्त जमाकर्ताओं के भुगतान से निपटने की क्षमता भी है, लेकिन
जब तक उसके पास पावर नहीं आ जाती, जब तक उसके पास बंधन मुक्त नहीं हो जाते, जब तक खुद सहारा इंडिया परिवार इस मामले को लेकर थोड़ा सा जो विश्वास उसके अंदर नहीं बनाया जाता, तो निश्चित रूप से ऐसे ही हम लोग अफवाहों के दौर से गुजरते रहेंगे। इसका सीधा सीधा सा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिनों से इन सारी चीज़ों को ज़्यादा डिले करने की वजह से ही ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। और हम लोग इस बात को उम्मीद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि 17 तारीख को इन सारी अफवाहों के ऊपर सारे जितने भी लोगों की नेगेटिविटी है उसको हम लोग खत्म करने में कामयाब होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद है और सहारा को राहत मिलने की भी उम्मीद है। कई सारे पॉइंटों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों को पिछली हेयरिंग में रखा था और उससे संबंधित जो भी असमंजस था उसके बारे में संबंधित डिपार्टमेंट को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार में जितने भी मंत्रालय सहारा से संबंधित हैं उन सभी मंत्रालयों को सहारा की डील के बारे में आदेश निर्देश दिए गए हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसको स्पष्ट करके पीठ के समक्ष रखा जाए। और ये एक ऐतिहासिक कदम माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, जिससे आगे आने वाले टाइम में कोई भी विवाद इसमें दोबारा से उत्पन्न न हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई डील फाइनल अगर कर दी जाएगी तो उसमें किसी भी कोर्ट को हस्तक्षेप करने का या किसी भी रेगुलेटर को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। इसी वजह से उसमें किसी प्रकार की कोई भी लूज पॉइंट छोड़ने के का इरादा माननीय सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इसलिए मैं अपने समस्त साथियों से और कार्यकर्ताओं से जरूर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने से पहले जितनी भी खबरें आप लोगों के पास तक पहुंचती हैं उसको सबको कचरे के डिब्बे में डाला जाए और उसके ऊपर ध्यान न दिया जाए और अपने मॉरल को डाउन करने की कोई भी ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे कि आप और आपका परिवार उससे प्रभावित हो। साथियों, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई को लड़ रहे हैं, यानी कि सहारा इंडिया परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई को लड़ रहा है। और जब उसने अपने सारे तो नहीं कहूंगा, कुछ हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में इसको बेचने का या डील फाइनल करने का आवेदन जब दिया है, तो फिर डरने का या किसी भी भ्रम भ्रांतियों में फंसने का कोई आवश्यकता उसमें नजर नहीं आता। अब सोचने वाली बात यह है कि तमाम ऐसे कारोबारी जो बैंकों का कोई 9,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 5,000 करोड़ लेके विदेशों में सेटल हो गया, भाग गया, उसको लाने के लिए कितने कितने प्रयास सरकार की तरफ से किए जाते हैं, नहीं ला पाए। लेकिन माननीय सहारा श्री जी अपने तमाम संघर्षों के बावजूद देश में रहकर अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन सहारा इंडिया परिवार ने गलत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। अंततः सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि इस मामले को निपटाने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है कि आप लोग कोर्ट के बाहर एक मध्यस्थता का एक माहौल पैदा करें, माहौल बनाएं और उस मध्यस्थता में जो भी बातचीत या जो भी डील हुआ होगा उसको कोर्ट के समक्ष रखने का प्रयास करें। तो कोर्ट इस बात को अवलोकन करेगा कि इस समझौते में कितना आधार है, कितना वजन है, तो फिर उसके ऊपर आदेश निर्देश दिए जाएं। और वो मध्यस्थता वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में रखा जा चुका है, केवल और केवल अवलोकन करने की इसमें देरी है। और जैसे ही उसको अवलोकन किया जाएगा, डील का जो भी उसमें बंदिश है उसको समाप्त की जाएंगी, तो निश्चित रूप से उसमें एक बेहतरीन आदेश निर्देश सहारा को या सरकार को मिलने का पूरा उम्मीद है। इसलिए किसी भी तरीके के जो भी आपके पास गलत सूचनाएं आती हैं उसको नजरअंदाज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने तक अपने हौसले को बनाए रखा जाए, हिम्मत को बनाए रखा जाए। और मैं यकीन करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सरकार के ऊपर और सबसे ज्यादा अपनी सहारा इंडिया परिवार के ऊपर, जिस दिन सहारा की तरफ से, सहारा की के ऊपर से माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो बंदिशों का भार खत्म हो जाएगा, निश्चित रूप से एक नया उदय होगा, एक नया सूरज
फिर से प्रकट होगा और हम लोग निश्चित रूप से एक बेहतरीन माहौल में फिर से अपने आप को पा लेंगे। लेकिन उसके आने से पहले कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ज़िंदा रहेंगे तभी हम किसी चीज़ को देख पाएँगे, कभी किसी जीत को देख पाएँगे, और ये होगा ज़रूर। क्योंकि कोई भी ऐसा आधार नहीं है जिससे माने सुप्रीम कोर्ट सहारा को किसी भी तरीके से लंबे समय तक बंदिशों में बनाए रखे। धन्यवाद। आज का ये वीडियो मैंने इस वजह से और दिया कि कई सारे लोगों के जो रिएक्शन एक्शन देखने को मिला है सोशल मीडिया पर, उससे हम लोग बचते रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। इसी का एक प्रयास यथार्थ के रूप में आपके सामने आता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम है उसको दूर करें, उससे संबंधित जितनी भी खबरें उसको आपके सामने लेके आएँ, तो निश्चित रूप से आपको राहत ज़रूर मिलेगा। और हम लोग इसमें कामयाब भी हैं, क्योंकि लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। तो हम लोग इस कोशिश में रहते हैं कि कोई सूचना मिलेगा तो आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। और आज का सूचना केवल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने तक किसी भी खबर पे आप लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी या ज़्यादा पिल न लें, क्योंकि ये सब पानी के बुलबुले की तरह हैं। जिस दिन सही खबर आप लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आएगी, ये सारे काले बादल, सारे पानी के बुलबुले फुट से फूट जाएंगे, और इसका कोई आधार तो वैसे ही नहीं है, न कभी होगा और न आज है। मगर खबर होती है तो थोड़ा सा बेचैनी जरूर होती है, इससे बचा जाए। धन्यवाद आज की इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। आप सभी का सादर सारा प्रणाम। निवेशक साथियों से सादर नमस्कार। जय हिंद। सादर सारा प्रणाम। समझाया कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। ऊपर वाले का कुछ ऐसा नियम कानून है कि सही को आज तक दुनिया में किसी ने गलत साबित कर ही नहीं सका, और जो गलत है उसको ज्यादा दिन तक सही साबित भी नहीं कर सकता। वो ये महसूस कर लेते हैं कि भाई बड़ा गलत हो रहा है, अब डिफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, जो शायद यहाँ पर भी आप लोगों में से कुछ लोग हुए हैं, और वो उचित नहीं है। जब आप सही हो ऐसे परिस्थितियों में और एग्रेसिव होना चाहिए आपको, और बढ़ के निकल के लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और व्यवसाय को और बड़ा रूप देना चाहिए। मौका अच्छा होता है।